नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 67 नाम के साथ उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है बीजेपी और अब एक और नई सूची जारी की है। तो चुनाव के मद्देनजर जो है बीजेपी ने एक और सूची अपनी जारी कर दी है, क्योंकि 12 तारीख तक ही नामांकन होने हैं। उससे पहले एक और सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें कई उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और अब बताया जा रहा है कि 2 से 3 उम्मीदवार ही ऐसे बचे हैं जिनके नाम का ऐलान होना है। 2 से 3 सीटें ही ऐसी बची हैं। 21 उम्मीदवारों के नाम के साथ दूसरी सूची बीजेपी ने यह जारी की है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। अब 2 ही दिन बचे हैं मात्र नामांकन के। 12 सितंबर तक नामांकन होगा। तो इससे पहले ये दूसरी सूची बीजेपी की है, अन्य पार्टियों की भी आनी है, लेकिन बीजेपी की 21 नामों के साथ ये दूसरी सूची जारी कर दी है पार्टी ने और मात्र 3 सीटें अब ऐसी बची हैं जिन पर उस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी बाकी है। तो टीवी स्क्रीन पर आपकी सूची 21 नामों की बीजेपी के उम्मीदवारों की, जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ दिन पूर्व बीजेपी ने पहली लिस्ट जब जारी की थी तो 67 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए थे उस समय में, और अब ये दूसरी सूची है जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके इनका ऐलान कर दिया जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, ये जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की, इसमें क्या खास है, कौन कौन लोग शामिल हैं, किसको कहां पर महत्व दिया गया है? ओपी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे, तकनीकी खामी है। तो ये सूची आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम की दूसरी सूची जारी हुई है, क्योंकि 2 दिन का मात्र अब समय बचा है 12 सितंबर तक का, और 12 सितंबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है। उससे पहले जो है पार्टियां अब लगातार अपनी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान करेंगी। तो इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपनी दूसरी सूची अब जारी कर दी है। इससे पहले 67 नामों के साथ पहली सूची आई थी, अब दूसरी सूची में 21 नामों का ऐलान किया गया है। अब मात्र 3 सीटें ऐसी बची है जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है बीजेपी की तरफ से। तो कौन सी वो 3 सीटें हैं ये भी आपको बताएंगे, और 21 नाम में कौन कौन लोग शामिल हैं, किस सीट से किसे टिकट दिया गया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये सूची देखिए जिसमें 21 नाम शामिल हैं और 21 सीटों में कहां से किसको उम्मीदवार बनाया गया है, तो ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सूची आपको दिखा रहे हैं लगातार। 5 अक्टूबर को प्रदेश में मतदान होना है, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले पार्टियों की तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। पार्टियां अपने जिन जिन उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, साथ ही अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, और इसीलिए अब दूसरी सूची भी बीजेपी की सामने आ गई है जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा और बीजेपी ने कर दी है। और हमारे संवाददाता ओपी शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ओपी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 21 नामों की ये सूची जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि अब तैयारियां भी तेज हैं, प्रचार भी तेज है, नामांकन का दौर चल रहा है। मात्र 2 दिन का समय नामांकन की आखिरी तारीख में बचा है, और उससे पहले प्रत्याशियों के पार्टियों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो सभी पूरी फाइनल लिस्ट अपनी जो है लोगों के सामने रखे, ताकि लोग भी जान सके किस क्षेत्र से, किस सीट से कौन उम्मीदवार है। अब इसी कड़ी में दूसरी सूची बीजेपी ने जारी की। दूसरी सूची में 21 नामों का ऐलान किया है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इससे पहले जो पहली सूची आई थी उसमें 67 नामों का ऐलान किया गया था, और अब 21 नाम शामिल है। आपको बता दें कि पहली जो सूची बीजेपी की आई थी उसमें 2 मंत्रियों के टिकट भी काटे गए थे, साथ ही कई सारे विधायक ऐसे थे जिनके टिकट कटे हैं, और पहली सूची में 8 महिला उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता बीजेपी की तरफ से दी गई थी, और भी तमाम तरीके के समीकरण जो है वो साधने का प्रयास पहली सूची में किया गया था। अब दूसरी सूची में क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये लिस्ट देखिए जो
21 उम्मीदवारों के नाम की 21 सीटों पर घोषित की है बीजेपी ने दूसरी लिस्ट अपनी, क्योंकि 2 ही दिन का समय बचा है। इन 2 दिनों में ही इन प्रत्याशियों को अपना नामांकन भी दाखिल कराना होगा और उसके बाद प्रचार में जुटना होगा। तो अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और उससे पहले पार्टियों की जो अपनी तैयारियां होती हैं, जो अपनी ओर से प्रचार की तैयारियां होती हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता है, वो सब उन सभी में जुटी हुई हैं पार्टियां। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता ओपी शर्मा का। ओपी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ओपी, दूसरी लिस्ट बीजेपी की आई है, 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है 21 सीटों पर, तो क्या कुछ खास है? किसको कहां से टिकट अलॉट किया गया है? बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव को लेकर 90 सीटों में से 87 के ऊपर अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं। अब 3 सीटों के ऊपर प्रत्याशी बाकी हैं, जिसमें सिरसा, एनआईटी फरीदाबाद और महेंद्रगढ़। एनआईटी फरीदाबाद टिकट के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते किसको बीजेपी जो देगी। सिरसा सीट शायद बीजेपी जो हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा हैं उनके लिए छोड़ेगी, और नारनौल से जो हरियाणा बीजेपी के फाउंडर मेंबर हैं रामविलास शर्मा, उनके नाम का ऐलान जो है वो हो सकता है। और अभी हम एक सीट के लिए हम जो है कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे में अगर आज की सीटों की बात करें तो कुल 7 सीटिंग विधायकों के नाम जो है काट दिए गए, 21 लोगों की सूची जारी हुई है, और 3 मंत्रियों के टिकटों में जो है बदलाव की, 3 विधायकों के या पूर्व विधायकों के टिकटों में जो है बदलाव किया गया है। इसके अलावा अगर हम और भी कहें तो मुख्य तौर पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुड़ौली हैं उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पे पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत को जो है वो टिकट दी गई है। इसके अलावा 2019 में जो लाडवा हल्के से चुनाव जीतने वाले पवन सैनी को जो है वो अंबाला जिले के नारायणगढ़ सीट पर भेज दिया गया। तो एक तरह से 2014 में मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है इस सीट से जो है चुनाव लड़े थे। वहीं गन्नौर से जो निर्मल रानी थी उनका भी टिकट, विधायक जो थी उनका भी टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पे सोनीपत लोकसभा के पूर्व सांसद रमेश कौशिक के छोटे भाई दिनेश कौशिक को जो है वो टिकट दिया गया। इसके अलावा अगर टिकट कटने वालों की बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल थे उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पे डॉक्टर कृष्ण कुमार चुनाव लड़ेंगे। पटौदी से जो वर्तमान विधायक सत्या प्रकाश जरावता था उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर 2014 में बीजेपी की विधायक बनने वाली विमलेश तंवर को दोबारा जो है वो टिकट दिया गया। 2019 में इनका भी टिकट जो काट दिया गया था। बड़खल से हरियाणा की शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा का टिकट कट गया। उनकी जगह पर धनेश अद लखा को जो है वो पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर होटल रिजर्व सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी सिंह जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हथीन विधानसभा से सिटिंग एमएलए जो बीजेपी के प्रवीण डागर थे उनका भी टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर जो है वो मनोज रावत को टिकट दिया गया है। अगर हम साल 2014 में शाहबाद सीट से जो मंत्री बने थे कृष्ण बेदी, उनका इस बार जो है नरवाना आरक्षित सीट के ऊपर जो है वो भेज दिया गया है। और जो हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संजय सिंह थे वो यानी ये कहा जा सकता है ओपी की टिकट काटने में भी बीजेपी ने परहेज नहीं किया। काफी सोच विचार के साथ ये फैसला लिया गया है। खैर आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे, बने रहिएगा आप। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि काफी भीड़ भी इस दौरान रही, और उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाडवा की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए लाडवा से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो जब नामांकन करने के लिए दफ्तर में पहुंचे तो उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी दिखेंगे। तो नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं नायब सिंह सैनी। तो नामांकन दाखिल करने के लिए जब पहुंचे तो उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। ओपी, ये जो तस्वीरें हैं ये लाडवा में, जब वो लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री नामांकन भरा उस दौरान किए, तो क्या कुछ खास उस दौरान रहा? कौन कौन लोग मौजूद रहे? देखिए, जो कि 5 सितंबर से हरियाणा के अंदर नामांकन का सिलसिला शुरू हुआ था, और अगर कल से हम तक की बात करें तो कुल 132 प्रत्याशियों ने नामांकन जो दाखिल किया, तो आज उम्मीद की जा रही है करीबन की तरफ कई बड़े नेताओं ने जो है अपना अपना नामांकन कर दिया है। और लाडवा कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अपना जो है नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने एक हवन यज्ञ किया और उसके बाद एक रैली को संबोधित किया, और वहां से जुलूस की शक्ल में जो है वो लाडवा में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जो है मौजूद रहे, और नायब जो नारायणगढ़ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं पवन सैनी, वो भी उनके साथ थे, और उन सभी ने उनका जो नामांकन भरा है। और नामांकन के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उनका कहना है कि हरियाणा में जो है बीजेपी की पूरी तरीके से लहर है, और एक रिकॉर्ड मतों के साथ, रिकॉर्ड विधायकों के साथ बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार अपनी जो है वो सरकार जो है बनाने वाली है। तो अब सरकार की तरफ से तमाम तरह के जो है दावे किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सीट बदली है वो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित दिख रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने आप खुद उनका कहना था कि वो करनाल से जो है कहीं ना कहीं टिकट लड़ेंगे, लेकिन उनका बिल्कुल, और इस बात पर तो विपक्ष भी काफी चुटकी लेता हुआ नजर आया था। विपक्ष ने भी काफी छीटाकसी इस बात को लेकर की थी कि करनाल से लड़ेंगे, लाडवा से लड़ेंगे, एक मत नहीं है पार्टी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लाडवा की जनता को प्रणाम करता हूं। लाडवा के लोगों का आशीर्वाद अतुल्य है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, और उससे पहले उन्होंने हवन यज्ञ किया, जिसकी तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। तो हवन यज्ञ के बाद से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और लाडवा के लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि नामांकन हमने आज भर दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो लाडवा की जनता है वो हमें आशीर्वाद देगी। लाडवा की जनता को प्रणाम करता हूँ। आज विधिवत रूप से आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसके बाद लाडवा के लोगों आशीर्वाद देखिए, क्योंकि लाडवा के सरदारी ने ये इस बात से आश्वस्त किया है, क्योंकि जिम्मेवारी लाडवा के लोगों की बड़ी है और नब्बा की नब्बा विधानसभा के ऊपर जाना है। लाडवा की सरदारी यहाँ से बहुत बड़े मैंडेट से जिताएगी, और बाहर भी हम नब्बा की नब्बा विधानसभा सीटें बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीत करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, लगातार ये कहती नजर आ रही है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए दावे कोई भी कर सकता है, सभी दल अपने अपने तरीके से दावे करते हैं, परंतु कांग्रेस हवा में दावे करती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सोमवार को ही बीजेपी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए प्रोफेसर छत्रपाल को बरवाला से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं पार्टी अब तक 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और बीजेपी के उम्मीदवार रामकुमार कश्यप ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इससे पहले एक रोड शो निकाल करके रामकुमार कश्यप ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है।
तो इंद्री की ये तस्वीरें हैं जहां पर नामांकन दाखिल करने रामकुमार कश्यप पहुंचे और उनके साथ नामांकन दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे। और नामांकन दाखिल कराने के बाद तस्वीरें लेते हुए सभी लोग देखिए नामांकन दफ्तर के अंदर नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामकुमार कश्यप। और कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा में अपनी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान उन्होंने हवन यज्ञ किया जिसमें उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रही। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हवन यज्ञ में पूर्णाहुति दी। और लाडवा के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद जो मिलता है वो अतुलनीय है। हम सभी लाडवा के लोगों का से धन्यवाद है कि इस लाडवा के ऐतिहासिक होने से, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे पहले सांसद के रूप में यहीं से चुना और यहाँ से विधायक के रूप में मुझे चुनने के लिए मैं सभी का बहुत कुरुक्षेत्र की देखिए तस्वीरें हैं क्योंकि लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ने वाले हैं। नामांकन भी उन्होंने दाखिल कर लिया है और अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी उन्होंने किया। हवन यज्ञ करते हुए उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए, उनकी धर्मपत्नी भी नजर आई। तो यज्ञ में पूर्णाहुति देते हुए देखिए दोनों दिख रहे हैं। उसके बाद की तस्वीरें भी हैं क्योंकि कार्यालय का उद्घाटन भी किया जा चुका है, चुनावी कार्यालय का। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ने वाले हैं। उससे पहले नामांकन भी उन्होंने भर लिया है और अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए भी वो नजर आए हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लागू है। फरीदाबाद के थाना आदर्श नगर क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक जो है व्हाइट कलर की किया कार में लाखों रुपए और ज्वेलरी लेकर जा रहा था। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर युवक के पास से इलेक्शन कमीशन की टीम ने लाखों रुपए और ज्वेलरी भी बरामद की है। दरअसल आचार संहिता प्रदेश भर में लगी हुई है चुनाव के मद्देनजर, और चुनाव आयोग की जो टीम है, इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, वो लगातार छापेमारियां कर रही है सुरक्षा के मद्देनजर भी और आचार संहिता के मद्देनजर भी। लेकिन इसी दौरान जो है इलेक्शन कमीशन ने एक युवक के पास से, उसकी गाड़ी से लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद की है। अब कार्रवाई करते हुए आगे की पूछताछ युवक से की जाएगी। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब आचार संहिता के चलते कार्रवाई करती हुई इलेक्शन कमीशन की टीम नजर आई और यहां पर लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है इलेक्शन कमीशन की टीम के द्वारा। क्योंकि छापेमारी का अभियान लगातार जारी है चुनाव के मद्देनजर, और इसी कड़ी में कई जगहों पर छापेमारी जब होती है तो इस तरीके की चीज़ों की बरामदगी होती है। अब जो है फरीदाबाद से ये तस्वीरें सामने आई है जहाँ पर एक युवक की आकार में लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी लेकर कहीं जा रहा था। तो इलेक्शन कमीशन की टीम ने आचार संहिता के मद्देनजर उसकी गिरफ्तारी की है और उससे पूछताछ आगे की चल रही है। और पदक विजेता हरविंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके बधाई दी। हरविंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ने करीब 15 मिनट तक 5 खिलाड़ियों से बातचीत की। सबसे पहले उनका ही नंबर आया था और उन्होंने देश के लिए पदक जीतने को लेकर बधाई दी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपने पहले टोक्यो और आप पेरिस ओलंपिक में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। आपने पहले कांस्य और अब स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका अनुभव कैसा रहा? साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछा कि बड़े मुकाबलों के समय जो दबाव होता है उससे किस प्रकार से दूर करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि खेलते समय उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। उन्होंने मन में सोच रखा था कि स्वर्ण पदक जीतना है और अंतिम मुकाबले तक यही सोच रखी हुई थी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर अंबाला से है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन टूटने को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। ये पहले तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी। और यमुनानगर विधानसभा से इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी दिलबाग सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन भरने के बाद आपको बता दें कि उन्होंने जो है बीजेपी पर हमलावर वो नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुनानगर की जनता बीजेपी से ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोग अब मन बना चुके हैं कि बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। आपको बता दें कि यमुनानगर विधानसभा से दिलबाग ने पहले नामांकन दाखिल किया है। वो चौथी बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। दिलबाग सिंह साल 2009 में इनेलो से विधायक रह चुके हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 2014 और 2019 में वो दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार मुकाबला बीजेपी कांग्रेस इनेलो बसपा गठबंधन के बीच है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि दिलबाग सिंह खुद को अपनी जीत का दावा करते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं उतरा है। मुझे लगता है कि आज हमारा पूरा स्टेट जो है वो महंगाई से और करप्शन से तंग है, क्योंकि पिछले 10 साल से हमारे देश प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उन लोगों को झूठे वादे करके लोगों की वोट ली और लोगों को लगता है कि वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो इस पर ही यमुनानगर की जनता है, इन्होंने मन बनाया है कि बीजेपी को हराना है और लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। मुझे बहुत विश्वास है कि लोग मुझे जनता मुझे अपना प्यार दे रही है। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।